नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। सीएम केसीआर का बयान, कहा जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक तेलंगाना सेकुलर रियासत बनी रहेगी। गन पार्क में यादगार शहीदा पर हलफ लेने के लिए गए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी को रोककर पुलिस ने ले लिया हिरासत में। रेवंत रेड्डी ने बौनी लड़की को कांग्रेस इक़्तिदार में आने पर नौकरी देने का किया वादा। अगर केटीआर को रियासत का वज़ीर आला बनाया जाता तो बीआरएस में बगावत शुरू होगी। धर्मपुरी अरविंद का बयान। हम जिन्स परस्तों की शादी को कानूनी हैसियत देने से सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया इनकार। चीफ जस्टिस ने कहा अदालत कानून नहीं बना सकती, सिर्फ तशरीह कर सकती है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने अक़लियतों के लिए कई कारनामे दिए अंजाम। रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि जब तक वो ज़िंदा रहेंगे तब तक तेलंगाना सेकुलर रियासत बनी रहेगी। जनगांव में बीआरएस पार्टी के जलसे से खिताब करते हुए केसीआर ने रियासत के मुसलमानों से अपील की है कि वो रियासत में अमन कायम रखने के लिए बीआरएस हुकूमत को दोबारा इख्तिदार में लाएं। उन्होंने कहा तेलंगाना अमन पसंद रियासत है। 10 साल में रियासत ने काफ़ी तरक्की की है। कहा हमसे पहले तेलंगाना में कांग्रेस ने 10 साल हुकूमत की थी, लेकिन कांग्रेस ने 10 सालों में अक़लियतों के लिए सिर्फ 950 करोड़ रुपए खर्च किए और हमारी हुकूमत ने 10 साल में 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि अक़लियतों के लिए बड़े पैमाने पर अक़ामती स्कूल कायम किए गए हैं। कहा जिसमें अक़लियतों के लड़के और लड़कियां अंग्रेज़ी मीडियम की तालीम हासिल कर रहे हैं। तेलंगाना रियासत के तमाम मुसलमान बुजुर्गों से, भाइयों से, बहनों से मैं आप लोगों को आदाब करता हूं और आप लोगों को अपील करना चाहता हूं कि 10 साल में तेलंगाना रियासत कहां से कहां तक आया, कैसे अमन पसंद रियासत रहा। माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए हमसे पहले 10 साल कांग्रेस सरकार था यहाँ पे। उन्होंने 10 साल में 950 करोड़ खर्च किया, लेकिन 10 साल में बीआरएस सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए खर्च किया। और किस प्रकार का रेजिडेंशियल स्कूल चल रहे, हमारे खवातीन, हमारे बच्चे, हमारे तुलबा किस प्रकार का इंग्लिश मीडियम पढ़ाई हासिल कर रहे हैं, ये आप लोग जानते हैं। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं, जब तक केसीआर जिंदा रहेगा तब तक तेलंगाना रियासत एक सेक्युलर रियासत बने रहेगा। और ये मैं आपको वायदा करता हूं, यहाँ कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। हमारा गंगा जमुना तहजीब बरकरार रहेगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अमन पसंद तेलंगाना रियासत भारत के लिए एक मिसाल बन गया है। आगे भी सभी मिलकर हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं। गन पार्क में यादगार शहीदा पर हलफ लेने के लिए गए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी को पुलिस ने रोककर हिरासत में ले लिया। पुलिस के रवैये के खिलाफ कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने सड़क पर धरना दिया। रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला केसीआर को चैलेंज किया था कि वो आज यादगार शहीदा पर हलफ लेंगे कि हम इंतखाबात के दौरान पैसा और शराब नहीं तकसीम करेंगे। उन्होंने केसीआर से भी कहा था कि क्या आप हलफ लेंगे। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन और पुलिस के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। बाद में पुलिस ने इन तमाम को हिरासत में लेकर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बाज़ान तमाम को छोड़ दिया गया। इस सिलसिले में कांग्रेस लीडर राशिद खान ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी अन्ना के बुलाने पर सारी कांग्रेस जमात अमरवीर स्तूपा के पास आ गई। रेवंत रेड्डी ने एक ओपन चैलेंज किया केसीआर से, केटीआर से, हरीश राव से कि अगर से आप एक शफाफ तरीके से इलेक्शन लड़ना चाह रहे तो अमरवीर स्तूपा के पास आ जाओ और कसम खा के ये कह दो कि आप ये इंतखाबात में शराब नहीं तकसीम करने वाले, पैसे नहीं तकसीम करने वाले, सोना नहीं तकसीम करने वाले। तो जब हम समझेंगे कि आप इंतखाबात तेलंगाना के आवाम के हित में लड़ने वाले हैं, पर केसीआर का कोई नामो निशान नहीं था, अमरवीर स्तूपा के पास हरीश राव का नामो निशान नहीं था, केटीआर का नामो निशान नहीं था और पूरी कांग्रेस जमात मौजूद थी अमरवीर स्तूपा के पास रेवंत रेड्डी साहब के सदारत में। पर क्या हुआ,
पुलिस का जुल्म हम पर, हमको हिरासत में लिया गया, पुलिस स्टेशनों में भेज दिया गया और गांधी भवन को भेज दिया गया। हम तो कसम खाने के लिए तैयार थे कि हम जो इंतखाबात लड़ने वाले हैं अपने मैनिफेस्टो के बुनियाद पर, तरक्याती काम के बुनियाद पर, तरक्की के बुनियाद पर हम लड़ने वाले थे। मगर केसीआर जो एक चोर है नहीं आया कसम खाने, क्योंकि उसके दिल दिमाग में चोरी जो है, इसीलिए वो कोई भी बीआरएस का कायदीन आकर अमरवीर स्तूपा पे कसम खाने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि हर वक्त ये देखा गया कि केसीआर की हुकूमत शराब के बुनियाद पे कायम गई, पैसों के बुनियाद पे कायम गई, सोने के बुनियाद पे कायम गई। वो तरक्याती बुनियाद पे कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। आप 9 साल के दौरे हुकूमत में देखेंगे कि कोई तरक्याती काम नहीं हुआ बीआरएस की हुकूमत के जाने से। जितने वादे किए पूरे वादा खिलाफी हुए। और थोड़े दिन पहले केसीआर साहब ने एक मैनिफेस्टो का ऐलान किया और ये मैनिफेस्टो हूबहू कांग्रेस मैनिफेस्टो की नकल है। क्योंकि केसीआर के पास अकल रहती तो कुछ होता था, अकल नहीं है बोलकर उसने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को नकल किया। क्योंकि केसीआर साहब को अच्छी तरीके से मालूम कि उनकी पूरी जमात करप्शन में मुलविस है, कॉन्ट्रैक्टरों से कमीशन खाने में मुलविस है, लैंड माफिया में मुलविस है, शराब के पूरे धंधों में मुलविस है, करप्शन में मुलविस उनकी बेटी है, करप्शन में मुलविस केसीआर है, केटीआर है। तो वो क्या सोच के मैनिफेस्टो का सही तरीके से ऐलान करेंगे और एतबार आवाम कैसा करेंगी? क्योंकि वादा खिलाफी होते गई कि माइनॉरिटी के फलाह बहबूद के लिए कोई भी चीज़ शामिल नहीं की गई। एक चीज़ बोला गया कि माइनॉरिटी जूनियर कॉलेजेस को रेसिडेंशियल कॉलेजेस में कन्वर्ट किया जाएगा। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने खदशा जाहिर किया कि अगर केटीआर को रियासत का वज़ीर आला बनाया जाता तो बीआरएस में बगावत होगी। कहा यह सियासी जमात 30 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर हरीश राव को पार्टी के अरकान असम्बली की बड़ी तादाद पसंद करती है। इस मसले पर खुफिया वोटिंग की जाएगी तो तमाम अरकान असम्बली मुत्तहिद होकर हरीश राव को वज़ीर आला मुंतखब करेंगे। डी अरविंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीआरएस और कांग्रेस कायदीन को हल्दी और आम की फसलों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कांग्रेस और बीआरएस के कायदीन पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो ज़िले निज़ामाबाद में सनतें कायम करने वाले सनतकारों से कमीशन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। निज़ामाबाद के बीजेपी एमपी ने कहा कि ज़िले के 7 असम्बली हलकों में बीजेपी की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने कहा तेलंगाना के अवाम रियासत में तब्दीली चाहते हैं। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो बीआरएस को वोट डालने से कबल गौर करें। कहा बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद निज़ाम शुगर फैक्ट्री का अहिया किया जाएगा। उन्होंने कहा बीजेपी अगर तेलंगाना में कायम होगी तो यह हुकूमत बदउनवानी से पाक रहेगी। ఈడు మళ్ళా అంటాడు నిన్న కేటీ గాడు టీవీలో మా అయ్య ఎందుకు పోతాడు, మోడీ ఆశీర్వాదం ఎందుకు, మీ అయ్యని అడుగు, మోడీ ఆశీర్వాదం ఎందుకు, నువ్వు ముఖ్యమంత్రి కానీకే 30 మొక్కలైతే అది తెలుసు మీ అయ్యకి పార్టీ. ఇయ్యాల చెప్తున్నా కేటీ, నువ్వు నీ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు కదా 80 మంది 100 మంది ఉన్నారు కదా, ఈ గొర్రెలంతా ఈ గొర్రెలంతా పిలిచి మీ లెజిస్లేటివ్ పార్టీ మీటింగ్ పెట్టు, సీక్రెట్ బ్యాలెట్ పెట్టు. బిడ్డ నేను గొంతు కోసుకుంటే నీకంటే ఎక్కువ హరీష్ రావుకు రాకపోతే సీక్రెట్ బ్యాలెట్ పెట్టు, నీకంటే మస్తు ఓట్లు లెక్క హరీష్ రావుకు వస్తాయి. ఓడికి చెప్తున్నావా? ఇవన్నీ మీ అయ్యాక తెలుసు. అందుకనే వేయండు ఢిల్లీలో పోయి కాళ్ళ మీద పడి మీ ఆశీర్వాదం కావాలన్నాడు. ఆయన పెద్ద మనిషి, నువ్వు ఓడరా పోయి, ఇదేమైనా రాచరికమా? నీ కిరీటం తీసి ఆయన మీద పెడతానికి, ఆయనకి తలకాయ లేదు, ఎడ పెడతావు బే కిరీటం, ఎడ పెడతావు కిరీటం? బొంబాయిలో పెడతావా, హైదరాబాద్లో పెడతావు? ఏడ తిరుగుతాడో, ఏడ వంటాడో, ఏడ లేస్తాడో, ఏం తాగుతాడో, ఏం పీలుస్తాడో కూడా తెలియదు. हैदराबाद के नामपल्ली की एक बौनी लड़की रजनी को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद फौरी इन्हें सरकारी मुलाजिमत फराहम करने का वादा किया। पस्तखत लड़की रजनी ने आज रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और बताया कि इसने पीजी की तालीम मुकम्मिल की, इसके बावजूद नौकरी नहीं मिली। रजनी ने रेवंत रेड्डी को बताया कि इसे प्राइवेट कंपनियों में नौकरी भी नहीं मिल रही है, जिस पर रेवंत रेड्डी ने रजनी से कहा कि चंद दिन में कांग्रेस इख्तिदार में आने वाली है। हलफ बर्दारी की तकरीब 9 दिसंबर को एलबी स्टेडियम में होगी, जिसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे।
कहा कांग्रेस पार्टी इसी दिन आपको नौकरी देगी। रेवंत रेड्डी खुद रजनी के नाम से कांग्रेस का गारंटी कार्ड भरा। అమ్మాయి మొత్తం మా గ్యారెంటీలు రాసి అవి ఇచ్చి డిసెంబర్ 9 నాడు ఎల్బీ స్టేడియం గ్రామం మన ప్రభుత్వం ఫస్ట్ అపాయింట్మెంట్లో నీకు ఏదో ఒక ఉద్యోగం ఏ డిపార్ట్మెంట్లో నీకు అవకాశం ఉంటుందో ఆ ఉద్యోగం ఇచ్చే బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకుంటుంది. డిసెంబర్ 9 నాడు ఎల్బీ స్టేడియంలో మన ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. తప్పకుండా ఆ రోజు ప్రత్యేకంగా నేను చెప్పారు రజనీ ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మా అనిసార్కి మన గ్యారెంటీ ఉంది కదా అది ఫిల్అప్ చెప్పారు. అది తీసుకుని గ్యారెంటీ शहर हैदराबाद के एलबी नगर बस डिपो के करीब खातून कंडक्टर्स ने एहतजाज किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगा कि खातून कंडक्टर श्री विद्या की खुदकुशी के लिए आला ओहदेदार जिम्मेदार हैं। उन्होंने इस वाक़े के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। 2 दिन पहले विद्या ने नींद की गोलियां खा ली थी, जिसके बाद इसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। उन्होंने विद्या के अरकान ख़ानदान से इंसाफ का मुतालबा किया और इंतबाह दिया कि इस वाक़े के ज़िम्मेदार ओहदेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने तक ये एहतजाज जारी रहेगा। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने अक़लियतों के लिए कई कारनामे अंजाम दिए हैं। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी पर तनकीद करते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी बीआरएस का साथ दे रहे हैं, जबकि बीआरएस बीजेपी के साथ है। उन्होंने बंद अल्फाज में कहा कि असदुद्दीन ओवैसी भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। हो रही है अभी तक जो है जितने वादे करे पूरे खिलाफ हो गए साहब। अभी ये कांग्रेस पार्टी से कुछ उम्मीद रख सकते हैं कि मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए जो भी कुछ किए कांग्रेस ने किए जी 4% रिजर्वेशन हमें नहीं दिए, माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन हमें नहीं दिए, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट 51 इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस हम लोग दिए तो 40 बंद हो चुके हैं। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं सीधा मैं मुसलमान भाइयों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी 1989 एक यूथ कांग्रेस के वर्कर को कामारेड्डी टिकट देकर जितवाए, वहीं पर उनको 30 साल लड़का को हम मंत्री बनाए मरी चन्नारेड्डी के कैबिनेट में। उनका नाम है मोहम्मद अली शबीर। तब से आज तक 40 साल से वो कार्यकर्ताओं के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहुत सारे काम किए। मुसलमानों का निशान है वो। 2004 में जो फ्री पावर दिए उनका दस्तखत से हुए। ऐसे नेता को हराने के लिए चंद्रशेखर राव वहां चुनाव लड़ रहा है, उनको मदद दे रहा असदुद्दीन ओवैसी। मैं एक सवाल सीधा असदुद्दीन ओवैसी मेरा अच्छा दोस्त है, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ जिम्मेदारी से। जब राजा सिंह गोशा महल में इतना माइनॉरिटी के खिलाफ गाली दे रहे, ओवैसी परिवार के खिलाफ तो मैं बोल भी नहीं सकता, गंदे गाली दे रहे। ना आप चुनाव नहीं लड़ते उनके खिलाफ, ना आपके दोस्त भी गोशा महल में चुनाव नहीं लड़ता है। जब राजा सिंह को जिताने के लिए आप कोशिश कर रहे, जो मुसलमानों का इज्जत बेइज्जत कर रहे, उन्होंने मुसलमानों को गाली देके वो जेल को गया। वो आदमी जहां पर एमएलए है वहां पर दरसलाम है, जहां पर दरसलाम है एमआईएम का ऑफिस, वहां पर आप चुनाव नहीं लड़ रहे, वहां पर आपके दोस्त केसीआर को चुनाव नहीं लड़वा रहा है। एक माइनॉरिटी नेता हम बढ़ा के वो नेता को हराने के लिए आप और आपके दोस्त वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये इसके बारे में असदुद्दीन कामारेड्डी में एक माइनॉरिटी को जिताने के लिए बोलेंगे या नहीं तो माइनॉरिटी को हराने के लिए चोर जैसा आदमी केसीआर को मदद करेंगे? मैं सवाल कर रहा हूं। अगर आप माइनॉरिटी भला के लिए अगर जिम्मेदारी उठाना है तो राजा सिंह को क्यों छोड़ दे रहा है? दारसलाम ऑफिस आते हैं गोशा महल में, जहां पर आपका हेडक्वार्टर्स है। हेडक्वार्टर्स में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह का, योगी आदित्यनाथ का खास आदमी राजा सिंह है। राजा सिंह के खिलाफ आप नहीं लड़ते, आपके दोस्त को नहीं लड़वाते। जहां पर कांग्रेस पार्टी को माइनॉरिटी के लिए कोशिश की है तो उनको हरवाने के लिए काम कर रहे हैं।
किसका जिम्मेदारी उठा रहा असदुद्दीन ओवैसी? कौन सी माइनॉरिटी के लिए एमआईएम काम कर रहे हैं? किसका दुश्मन है वो? राजा सिंह किसका दोस्त है? राजा सिंह को मैदान इतना साफ क्यों छोड़ दिए? अगर आपको लड़ने का हिम्मत नहीं है तो आपके दोस्त चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री को गोशमायत से लड़वा दो। आप और चंद्रशेखर राव दोनों मिलकर राजा सिंह को हरवा दो, मगर नहीं करते तुम। क्यों? तेलंगाना में 10वीं जमात के इनेकाद की तारीख को खतियत दी गई है। महकमे तालीम के हुकाम ने कहा कि 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात अगले साल मार्च में होंगे। वोकेशनल एसएससी के सालाना इम्तहानात 20 महीने में होंगे। 11 पर्चों के बजाय 10वीं जमात के इम्तहानात में 6 पर्चे होंगे। इम्तहानात का मुकम्मल शेड्यूल जल्द जारी कर दिया जाएगा। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन श्री देवासेना ने मशवरा दिया कि मुसल्लिमा स्कूल्स को चाहिए कि वो अपने स्कूल में पढ़ने वाले तलबा के डेटा को इस माह की 28 तारीख तक वेबसाइट पर अपडेट करें। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की आईनी बेंच ने आज हम जिन्स परस्तों की शादी को कानूनी हैसियत देने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत कानून नहीं बना सकती, सिर्फ तशरीह कर सकती है। स्पेशल मैरिज एक्ट में तब्दीली करना पार्लियामेंट का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने हम जिन्स परस्तों की शादी को तस्लीम करने से इनकार करते हुए कहा कि ये इसके दायरे इख्तियार का मौजू नहीं है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मरकज़ी और रियासती हुकूमतों को कुछ हिदायत जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी और रियासती हुकूमतों को हिदायत जारी की है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि हम जिन्स परस्त लोगों के साथ इनके जिनसी रुझान की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक ना किया जाए। चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ ने हुकूमत को हम जिन्स परस्तों के हुकूक़ के बारे में अवाम को आगाह करने के लिए हिदायत देते हुए कहा, हम जिन्स परस्ती फितरी है जो सदियों से मशहूर है। इसका ताल्लुक़ सिर्फ शहरी या अशरफिया तबक़े से नहीं है, ऐसे लोग किसी भी तबक़े से हो सकते हैं। हम जिन्स परस्तों को पुलिस स्टेशन बुलाकर हरासा ना किया जाए। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी यानी टॉस के इम्तहानात जारी है। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सेंटर्स कायम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैदराबाद के प्रभाकर रेड्डी ने बताया कि इम्तहान के दूसरे दिन आज इंटरमीडिएट में जुमला 731 में से 518 तलबा ने इम्तहानात में शिरकत की, मबाकी गैर हाजिर रहे। जबकि एसएससी में जुमला 1943 में से 1580 तलबा ने इम्तहानात में शिरकत की और दीगर गैर हाजिर रहे। जुमला इंटरमीडिएट के 10 सेंटर्स और एसएससी के 12 सेंटर्स कायम किए गए, जबकि फ्लाइंग स्क्वाड ने मुख्तलिफ सेंटर्स का मुआयना किया। नामपल्ली के कांग्रेस उम्मीदवार फिरोज़ खान ने कांग्रेस के 6 गारंटियों के फ़ायदे बताते हुए आवाम से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। जैसा कांग्रेस पार्टी 6 गारंटीज लेके तेलंगाना में निकली, एक बवाल हो गया। कांग्रेस पार्टी बोली कि 2500 रुपये औरत को, खवातीन को हर घर से, 500 रुपये के अंदर गैस सिलेंडर और खवातीन को पूरे तेलंगाना के अंदर फ्री ट्रांसपोर्ट, साथ साथ 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री। जिसको भी घर नहीं है उसको घर देंगे, और जिसके पास ज़ाती घर है उन्हें अगर से रिकंस्ट्रक्शन करना है या रेनोवेशन करना है तो उसको 5 लाख रुपए देंगे। बच्चा डिग्री पास हो गए बाद अगर से उसको नौकरी नहीं है तो उसको 3000 रुपये देंगे, और 2 साल के अंदर उसको नौकरी गवर्नमेंट, प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर में दिलाएंगे। फिर कोई बच्चा डिग्री के बाद में हायर स्टडीज़ करना चाह रहा, पीजी करना चाह रहा, फॉरेन में पढ़ना चाह रहा, तो वो यूनिवर्सिटी के लिए ट्रैवल अलाउंस की वजह से और ट्यूटोरियल्स, ट्यूशन, जो भी प्रोग्राम है उसके अंदर 5 लाख रुपए कैंडिडेट को कांग्रेस पार्टी देंगी। और साथ साथ जो आशरा पेंशन दे रहे हैं वो 4000 देंगे, और आज एक कुछ मिल रहा, या तो वालिद को मिल रहा या तो वालदा को मिल रहा, दोनों को नहीं मिल रहा, दोनों को 4-4 हज़ार देंगे। इसके बाद केसीआर साहब आए, हरीश राव पहले शुरू करा, केटीआर शुरू करा, और जितने भी बीआरएस के मिनिस्टर शुरू कर दिए। ये बोलना कि ये 6 गारंटीज पॉसिबल कैसा है, किस तरीके से आप देंगे।
तो कांग्रेस पार्टी आके 2,70,000 करोड़ की आमदनी है तेलंगाना को, और यह आमदनी आ रही टैक्स से। ना नरेंद्र मोदी के बाप के पैसे हैं, ना केसीआर के बाप के पैसे हैं, ये पैसा है आवाम का। और हकीकत देखेंगे आप, तेलंगाना जो है वो रिच स्टेट है, सरप्लस स्टेट है, मगर आज उसको उधार का स्टेट बना दिया आप कालेश्वरम में जहाँ पे 40,000 करोड़ लगाना था आप 1.5 लाख करोड़ लगाए, जहाँ पे मिशन भगीरथा पे आपको 20,000 करोड़ लगाना था आप 60,000 करोड़ लगाए। जैसा तेलंगाना को पावर खरीदना है बोले, जहाँ पे 100 रुपये खर्चा करना था आप 1000 रुपये खर्चा कर दिए। प्राणहिता चेवेला जहाँ पे आपको 10 रुपये करना था आप 100 रुपये खर्चा कर दे रहे हैं। तो ये जो पूरा तेलंगाना का पैसा है आज किसके पास है? केसीआर और केसीआर के परिवार के पास है। और आके बोलना स्टार्ट कर दिए कि ये स्कीम किस तरीके से अमल होती। कांग्रेस पार्टी सिंपल तरीके से समझाई, 2,70,000 करोड़ है, ये पब्लिक का पैसा है और हम पब्लिक को वापस दे देंगे इस शक्ल के अंदर। अरे चोर पार्टी है, लंगी पार्टी है, ये वो बोल के केसीआर उनकी टीम बैंड लेके फिरी। और उसके बाद में 15 से 20 दिन के बाद केसीआर साहब उनका मैनिफेस्टो लेके आए, और आप मैनिफेस्टो में ये बता रहे हैं कि आप खवातीन को 2,500 रुपये दे रहे थे, मैं 3,000 दूंगा। आप गैस 500 रुपये में दे रहे थे, मैं 400 रुपये में दूंगा। आश्रा पेंशन जो आप 4,000 रुपये देते बोले मैं 5,000 का दूंगा। आप जो आरोग्यश्री 10 लाख का देते बोल रहे हैं मैं 15 लाख का दूंगा। मैं भी घरा बना के दूंगा, एक डिस्ट्रिक्ट में 1 लाख घरा। मैं भी हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैं भी स्कूल बनाऊंगा, हॉस्पिटल बनाऊंगा। आप तमाम चीज़ें जो कांग्रेस पार्टी बोली, आप कांग्रेस पार्टी को आके बताए कि ये स्कीम अमल नहीं हो सकता, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी नहीं है, पैसों की आमदनी नहीं है, आप कैसा देते बोले बाद आप आके वो स्कीमों को और ज़्यादा देते बोल रहे हैं आप। सो अगर से कांग्रेस पार्टी चोर है तो फिर आप क्या हो गए केसीआर साहब? आप डकैत हो गए। आप 2014 का मैनिफेस्टो अमल नहीं करे, 2018 का मैनिफेस्टो आप अमल नहीं करे, 2019 का मैनिफेस्टो आप अमल नहीं करे। आप मेरे को बता सकते हैं आप कितने डबल बेडरूम दिए? प्रोफेसर एस.के. महमूद, वाइस चेयरमैन तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने प्रोफेसर बी.पी. काविकेश्वर और पद्मश्री डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल वहीद को तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी। काविकेश्वर मुल्हिका प्रोफेसर शोबे जेनेटिक्स उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद और पद्मश्री डॉक्टर अब्दुल वहीद यूपीसी यूनानी चेयरमैन हैं। रुकनो साइंसी मुशावरती कमेटी CCROB हैदराबाद बंडी सीताराम रेड्डी और साबिक मेंबर फिल्म सेंसर बोर्ड हुकूमत हिंद और सऊदी अरब के मैकेनिकल इंजीनियर मोहम्मद अब्दुल आदम यूसुफ ने इस तकरीब में शिरकत की और इसे कामयाब बनाया। अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े बाअसर साइंसदानों की फहरिस्त जारी की है, जिसमें 44 पैरामीटर्स जैसे हवालेजात की कुल तादाद, H इंडेक्स, I10 इंडेक्स वगैरह को मद्देनज़र रखा गया है। फहरिस्त नज़्म व ज़ब्त के लिहाज से तैयार की गई है और फहरिस्त के आदद व शुमार में बीवी काविकेश्वर मुआविन प्रोफेसर शोबे जेनेटिक्स उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद रहे। काविकेश्वर इससे कबल कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर कई एजाज़ात और अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं। प्रोफेसर एस.के. महमूद, वाइस चेयरमैन तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने बीपी काविकेश्वर की जाने वाली कोशिशों की सताइश की। उन्होंने बताया कि बीवी काविकेश्वर के कौमी और बैनुल-अक़वामी में 300 से ज़ायद मक़ाले शाये हो चुके हैं, कहा, और ये एजाज़ हासिल करने वाले उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। पुराने शहर हैदराबाद के कई नौजवानों ने आज कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। कांग्रेस लीडर शहबाज खान की निगरानी में आज गांधी भवन में चार मीनार हल्के के कई नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने तमाम का खंडवा पहनाकर इस्तकबाल किया। इस मौके पर तेलंगाना माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन अब्दुल्ला सोहेल के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आज चार मीनार हल्के से शहबाज खान की निगरानी में और असद भाई की निगरानी में बहुत सारे नौजवान आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। ये आज जो ज्वाइन हुई है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप ओल्ड सिटी में भी कांग्रेस कितनी मकबूल हो चुकी है। जो 6 गारंटी जो हमारे कांग्रेस के तरफ से जारी किए गए हैं, जिसमें से 200 यूनिट करंट फ्री है, 500 रुपये गैस सिलेंडर है, और जो सारे जो 6 स्कीमा है, जिसकी वजह से जो है लोग ये समझ गए कि कांग्रेस जो वादा करती है निभाती है। और आज 10 साल से जो है केसीआर
और तमाम उसके अलायंस को देख चुके हैं लोग। आज बड़ी खुशी है, शहबाज कहता हूँ बच्चे जो आज जुड़े हैं, शहबाज के साथ जो आज नौजवान बच्चे जुड़े हैं, इससे जाहिर होता है कि एक आने वाले दिनों में जो इलेक्शन होने वाला है चांद मीनार का बड़ा मजा आने वाला है। शुक्रिया। बोलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं यहाँ पर कसीर तादाद में आया हूँ और जो है ज्वाइनिंग कराया हूँ रेवंत अन्ना और जो है सोहेल भाई के हाथ पे बहुत सारे हमारी यूथ ज्वाइन हुई भी है। इंशाल्लाह आगे भी प्रोग्राम है। इंशाल्लाह आगे भी एक बड़ा प्रोग्राम की मैं सीनियर से बात कर रहा हूँ, मानिकराव ठाकरे जी और मंसूर अली खान साहब जो हमारे पास तेलंगाना को इंचार्जेस बन के आए हुए हैं, और जो है बाकी के पूरी सीनियर लीडरशिप है, सबसे मैं जो है तयखुन ले चुका हूँ। मुझे टाइम चाहिए और मैं कम से कम 2000 यूथ और जो है नॉर्मल जो भी तबका है, जो बैकवर्ड तबका है, वो सबको मिला के मैं ज्वाइन कराने वाला हूँ इंशाअल्लाह। आखिर में सुर्खियां और एक बार। सीएम केसीआर का बयान, कहा जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक तेलंगाना सेकुलर रियासत बनी रहेगी। गन पार्क में यादगार शहीदा पर हलफ लेने के लिए गए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी को रोककर पुलिस ने ले लिया हिरासत में। रेवंत रेड्डी ने बौनी लड़की को कांग्रेस इख्तिदार में आने पर नौकरी देने का किया वादा। अगर केटीआर को रियासत का वज़ीर आला बनाया जाता तो बीआरएस में बगावत शुरू होगी। धर्मपुरी अरविंद का बयान। हम जिन्स परस्तों की शादी को कानूनी हैसियत देने से सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया इनकार। चीफ जस्टिस ने कहा अदालत कानून नहीं बना सकती, सिर्फ तशरीह कर सकती है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने अक़लियतों के लिए कई कारनामे दिए अंजाम। रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।